आप सभी का आत्म नमन, कोटि कोटि नमन। आप सबको स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने थर्ड चक्रा यानी मणिपुरक चक्रा के बारे में जानेंगे। 2-3 मिनट वेट करते हैं, सबको ज्वाइन होने देते हैं। तब तक अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। पानी की बोतल अपने पास रखिए, हमेशा ध्यान से पहले पीने के लिए और ध्यान के बाद भी अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रूम ध्यान करते समय चश्मे उतार देंगे और अपने रूम की लाइट को हो सके तो और डीम रखना चाहिए। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ चक्रा के लिए। विजिबल है सबको? हाँ, दिख रहा है। जी। आज हम जानेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। पहले हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना, फिर स्वादिष्ठान, और आज हम तीसरे चक्र अपना मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। ये येलो कलर का होता है, इसमें 10 पेटल्स होते हैं। मूलाधार मतलब हमारा मूल, फिजिकल बॉडी के लिए जो हमको चाहिए रहता है। और स्वादिष्ठान जिसमें हम अनुभूति लेते हैं, फीलिंग को हम महसूस कर पाते हैं, या ध्यान की फीलिंग या खाने की फीलिंग, जो भी हमारे आसपास हो रहे हैं उसकी फीलिंग को लेते हैं। अब हम आगे चलेंगे आज अपने तीसरे चक्र के पास, यानी मणिपूरक, जो हमारा एनर्जी पॉइंट है, जहाँ हम डिसीजन लेते हैं अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, हाँ या ना करना, अपने आप को आत्मविश्वास के साथ हम जोड़ते हैं। इसका कलर येलो होता है, इसमें 10 पेटल्स होते हैं और ये नेवल के 2 इंचेस ऊपर होता है। और ये हमारा पूरे जो एब्डोमिनल होता है उसके ऊपर वर्क करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, स्टमक, इसमें ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं। और इवन लोअर स्पाइन यानी लोअर बैक में, लोअर से मिडिल मिडिल बैक में ये हमारा इफेक्ट करता है। लोअर बैक में स्वादिष्ठान और मिडिल बैक में हमारा मणिपूरक चक्र के इम्बैलेंस के कारण पेन होता है हमको, और जो भी रिलेटिव यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं उसमें हम इम्बैलेंस फील करते हैं, या बीमारियां जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है, या इसमें हमको कॉन्स्टिपेशन या कभी लूज मोशन होता है, ये इसके इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, हम कुछ भी खाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं ले पाते हैं, और हमारा स्टमक हमेशा पेन होता है या अपसेट होता है इसके कारण। इसमें जितने भी हमारे पेट की समस्याएं, अल्सर है या अ, कोई भी ट्यूमर होना, पथरी होना, वो सब हमारे को यहीं पे होते हैं। किडनी, लीवर का पूरा फंक्शन हमारा यहीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये यहाँ ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा। इसमें कह सकते हैं हम अग्नि तत्व, लेकिन ये आकाश तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारा अग्नि तो सब में ही होती है, क्योंकि सन एनर्जी हम लेते हैं, ये बिल्कुल मिडिल में होता है, नाभि के पास होता है। इसलिए जो भी हमको डाइजेस्ट करना होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए रहती है। जब हमारी एनर्जी अच्छी नहीं रहती है तो हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, या बॉडी में शुगर लेवल्स ज़्यादा होते हैं, उसके कारण इम्बैलेंस होता है, या तो कम होता है या तो ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फिजिकल बॉडीज में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और हमारे जीवन में इसका ऊर्जा से अपने अपने व्यक्तित्व के को हम फील कर पाते हैं। इसमें अगर ये बैलेंस्ड होता है तो क्या होता है, इसमें जीवन हम उच्च पद पर यानी हमेशा हैप्पीनेस में हम जिएंगे, हमेशा अपने आप को एंजॉय करते हुए, और जितना भी है, थोड़ा है या ज्यादा है, बट सेटिस्फाई रहते हैं, अगर ये बैलेंस्ड होता है चक्र हमारा। और इसमें यश और धन की प्राप्ति होती है। धन जितना भी हो हमारे पास, बट यश रहता है, हम हर जगह अपने आप को ये फील करते हैं हम
खुशी में है, हमारा फ़ेम है, ये हम महसूस करते हैं इसमें। और हमारा इसमें दृढ़ निश्चय होता है, हम अपने किसी भी काम को दृढ़ता से कर पाते हैं। और इसमें जीवन को हम हँसी-मज़ाक से, टेंशन में नहीं लेते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं कि हम हर काम को अपने आप को 100% देके करेंगे। एक कुकिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं या कोई भी नया काम भी है, तो उसमें आत्मविश्वास के साथ करते हैं, दृढ़ता के साथ करते हैं, येस आई कैन डू इट, अपनी क्रिएशन को करते हैं इसमें हम। खुद में और नियंत्रण, डिसिप्लिन, यहाँ पे जो लोग का बैलेंस्ड होता है, वो डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। समय से उठना, सोना, खाना, नियम को फ़ॉलो करते हैं। और जिनके में ये इम्बैलेंस होता है, वो आज नहीं, कल कर लेंगे, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनमें। और इसमें जिज्ञासा बहुत रहती है जानने की, ज्ञान को लेना। जैसे आज हम यहाँ सब बैठे हैं, तो हमको अंदर ही आया कि नहीं ये क्या ज्ञान है, इसलिए बैठे हैं ना यहाँ पे। अगर हमको ज़रूरत नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी तो हम नहीं बैठेंगे, यानी हमारी ये एनर्जी एक्टिवेट है और हम चाहते हैं ये नॉलेज को लेना। अब ये आज मैं आपको अगर ये चक्रा के बारे में बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको इसके लिए टेंशन लेना है कि अरे मेरा मूलाधार तो नहीं डिस्टर्ब है, कहीं हमारा स्वादिष्टान तो डिस्टर्ब नहीं है। ये सिर्फ़ एक नॉलेज है, हमको लेना है, इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं। जस्ट ये हम आना-पाना सती मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके थ्रू ही ये अपने आप धीरे-धीरे बैलेंस्ड हो जाएगा। हमको इसके लिए कोई ज़्यादा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस शांत होकर बैठना है, अपने साँसों से कनेक्ट होना है, ये धीरे-धीरे अपने आप हमारे अंदर ही हीलिंग पावर होती है, वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। जब हम हमको सूर्य की इसमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो हमको अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज़ होता है, उसके 1 घंटे से पहले ही हमको सन त्राटक करना चाहिए, सन एनर्जी लेनी चाहिए, सन बाथ लेना चाहिए, तो ये बैलेंस्ड होता है। क्योंकि आप देखिए येलो कलर है और कहीं न कहीं सूरज की किरणें येलो कलर कहते हैं, गोल्ड कलर, गोल्डन लाइट आती हैं, तो ये हमारा अग्नि तत्व को भी एक्टिवेट करती है। या शाम को जब सन सेट होता है, तो उससे भी 1 घंटा पहले हमको ये सन एनर्जी लेनी चाहिए। तो ये हमारे फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन हमारे जो 7 बॉडीज़ हैं, उनके लिए भी सन रेज़ बहुत अच्छी होती है। और हमारा तो ये सारे चक्रा हमारे एनर्जी बॉडी में रहते हैं, जो बिल्कुल हमारे फिज़िकल बॉडी से लगी रहती है, तो हमको इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी भी हमको कोई चक्रा के बारे में बोले तो हमको तुरंत याद आ जाए कि हाँ, ये चक्रा इस स्थान पे होता है। वो अपने आप धीरे-धीरे एक्टिवेट होता है। अब इसमें जब इम्बैलेंस होता है, तो क्या हम सोचते हैं, जब इम्बैलेंस होता है व्यक्ति हमेशा नर्वस रहेगा, दूसरों के सामने भी परेशान रहना कि कर पाएँ कि नहीं, अगर डिसीज़न नहीं ले सकता है अपना कि हाँ, अभी करना है या नहीं करना है। या जैसे अभी बच्चे आजकल के हैं, हम लोग कोई काम बोलते हैं तो हमको उल्टा जवाब दे देते हैं या उनका मन कभी करता ही नहीं है कुछ करने का। तो क्योंकि वो इस एनर्जी में ही बैठे हुए हैं, सुस्त बैठे हुए हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ना सबसे पहले उनके उसमें है। तो ये कहीं न कहीं इम्बैलेंस होने का ही बताता है। बट ये धीरे-धीरे बड़े होंगे, तो अवेयर होंगे तो एक्टिव होंगे और जब ध्यान से जुड़ेंगे या उनको नॉलेज आएगी तो वो अवेयर हो जाएँगे। कुछ चीज़ों में वो एक्टिव है, कुछ चीज़ों में लेज़ी लेज़ी हैं। सेम हम भी ऐसे ही हैं। और अपने आप को हमको मोटिवेट रखना है हमेशा। हम भी जैसे बच्चों को करते हैं वैसे हमको भी मोटिवेट अपने आप को रखना है। खुद के व्यक्तित्व को हम इसमें जब इम्बैलेंस होता है तो छोटा समझते हैं। कहते हैं अरे यार वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसको तो ये भाषा आती है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसका कंप्यूटर अच्छा है, मेरा तो नहीं है। हम हमेशा अपने आप को डाउन समझते रहते हैं सबसे, या उसकी कुकिंग अच्छी है या वो ड्रेस अच्छा पहनता है या लुकिंग वाइज़ वो अच्छा है। तो ये सब हम दिन भर सोच के अपने अपने आप को दुःख देते रहते हैं। फिर हमारी थोड़ी मेमोरी पावर भी इसमें इफ़ेक्ट करती है और हमारी बुरी संगत जल्दी लग जाती है, हम बुरी चीज़ों को देखने लगते हैं। अगर हम ये एक्टिवेट है तो हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इवन हम अभी तो टेक्नोलॉज़ी बहुत है तो हम यूट्यूब पे अच्छी-अच्छी वीडियो देखेंगे, नहीं तो हम बु ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमको और एनर्जी हमारी डाउन करेगी। फिर इसमें आत्मसम्मान की बहुत कमी रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को ही हम ये जान नहीं पाते हैं और कमियाँ ढूँढते रहते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होगा कभी भी, हम कर ही नहीं सकते हैं। हम कोई डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करेंगे, यहाँ कपड़े पड़े हैं या घर ऐसा फैला है तो वैसा ही रहेगा, सुस्ती से बैठे रहेंगे। फिर लोगों से मिलने से डरना, क्योंकि जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम डरते ही रहेंगे। इसमें खुद की बुराई के लिए हमको हमेशा डर लगा रहेगा कि शायद वो मेरी बुराई कर रहा है, ये मेरी मेरी बुराई कर रहा है। भले वो इंसान दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये रहेगा कि वो मेरी बुराई करता जा रहा है। फिर इसमें जब जब हम इसको ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो हम सब
उल्टा चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। पहले तो हमने ये सोचा कि मानसिक और इसमें क्या इम्बैलेंस हुआ, शरीर पे कौन-कौन सी आई, लेकिन जब ये ज़्यादा एक्टिवेट भी हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। तो हम ओवर एक्टिवेट होके ज़्यादा अपना सारे काम करने लगते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। तो जैसे अब मूलाधार हमने जाना कि मूल जैसे हम शरीर से टच करना, कोई चीज़ पकड़े, बनाया, अपने शरीर को टच किया, तो ये मूलाधार को बताता है। फिर स्वादिशान, जहाँ हमने अनुभव किया, अनुभूति ली, लेकिन लास्ट में जब ये मणिपूरक आया, यानी अब हम यहाँ डिसीज़न लेंगे। जैसे कोई खाना खाना एक चीज़ हो गया, हमने खाया, हमें पचा नहीं, लेकिन हमने खा तो लिया, अनुभव ले लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम डिसीज़न लेना, नहीं, अब से हमें ये चीज़ नहीं खानी है। या कोई कपड़े पहनते हम, वो हमको सूट नहीं किया, पहले हमने खरीदा, यानी अपने शरीर को ढकने के लिए खरीदा, अनुभव किया पहन के, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। फिर सेकंड डिसीज़ थर्ड में आए हम कि नहीं, यहाँ हमारा डिसीज़न पावर होता है, अपने व्यक्तित्व को निखारना, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, जो यहीं से ही डेवलप होती है। ये हमारा ऊर्जा केंद्र है, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम अपने आप को निखारते हैं। और इसमें हम जो भी प्लानिंग करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसमें पूरा विश्वास रहता है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ही ये पावर है और हम एकदम सहज रूप से हर कार्य को करते हैं। इसमें पूरी पॉसिबिलिटी से के साथ करते हैं, निश्चित होके कि हम अपने पूरे काम को हम पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसमें अवेयरनेस इसमें अवेयरनेस आ जाती है, जब बैलेंस्ड होता है और हर चीज़ प्रॉपर चलती है, तो इसके अंदर अपने आप को डिसिप्लिन में रख के हम अपने आत्मशक्ति को जान के अवेयर रहते हैं हर एक कार्य के लिए, हर चीज़ों को करने के लिए। खाना बना रहे हों या ड्राइंग कर रहे हो या एक लैपटॉप पे कुछ भी काम है, वो फुल अवेयरनेस के साथ करते हैं। तो हमको अपने लाइफ में अवेयरनेस तो रखनी ही है, तो वो हमको यहीं से शक्ति मिलती है। और इसमें सैटिस्फैक्शन, हमको संतुष्टता मिल जाती है हर चीज़ के लिए, जितना भी है, जो भी है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं, तो ये एनर्जी हमारी एनहांस होती है, बढ़ती है। इसका मंत्र होता है रम। ये इस पोर्शन को, पूरे स्टमक एरिया को, एब्डोमिनल को एक्टिवेट करता है, येलो कलर का होता है। इसलिए अगर हम कहते हैं ना, अभी हम लोग सैलेड खाते हैं, अगर हम सैलेड्स में भी ये कलर्स को खाएँ, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बेल पेपर्स, ये सब आते हैं ना, हम लोग जब मिक्स सैलेड भी खाएँ, जो रॉ फूड खाते हैं हम, उससे भी ये कहीं न कहीं कलर पहनने से, खाने से भी ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो हमको ये जानना है कि ये मणिपूरक हमारा आधार है, जो हमारी हमारी सोल की अनुभूति दिलाता है हमें, हमको अपने रियल स्वरूप को बताता है। तो चलिए मास्टर्स, अब हम मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को रिलैक्स करके ध्यान के साथ जोड़ेंगे। अपने मणिपुर चक्र को आज हम एक्टिवेट करेंगे। शांत होके बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस करके, आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं तो आलती पालती मार के बैठेंगे। हाथों को हाथ में मिला के, आंखों को कोमलता से बंद करके, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होके बिल्कुल रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत होके, सब कुछ भूल के, जो हमने जाना अपने चक्रा के बारे में, मणिपूरक चक्रा के बारे में महसूस करेंगे। नाभि के ऊपर पीले रंग का 10 पेटल्स, लोटस की तरह, कमल की तरह खिला हुआ, हमारे मिडल बैक में एक्टिवेट होता हुआ, उसका स्थान ऊर्जा से भरी हुई। अपने फिजिकल बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत करेंगे। पैरों के तलवों को रिलैक्स कर दें।
ankle joints, calf muscles, knee joints, thigh muscles रिलैक्स्ड हैं. पूरे लोअर बॉडी को फील करेंगे हम रिलैक्स होता हुआ. लोअर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल, चेस्ट, shoulders, दोनों हाथों को फील करें रिलैक्स होता हुआ. हथेली को, हाथ और पैर के उंगलियों को, नाखूनों को रिलैक्स होते हुए. अपने नेक को, चारों तरफ से नेक रिलैक्स्ड है. फेस, फेशियल मसल्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, टीथ, चिक्स, forehead, eyebrows relaxed. सर के ऊपर, सर के पीछे, गर्दन के पीछे, पूरे स्पाइन को फील करेंगे रिलैक्स्ड होता हुआ. लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक रिलैक्स्ड. पूरा ध्यान श्वासों पे. आज हम अपने मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करेंगे. येलो एनर्जीज को, येलो लाइट को फील करेंगे अपने नेवल के ऊपर, अपर एब्डोमिनल में. फील करें 10 पेटल्स के कमल को राम मंत्र के साथ मिडल बैक के पास एक्टिवेट होता हुआ एनर्जी से भरेंगे हम. ये हमारे आकाश तत्व को, मूलाधार, धरती के कोर से, धरती में जल, स्वादिष्ठान, आकाश तत्व, मणिपूरक, सूर्य की ऊर्जा, मणिपूरक, अग्नि ऊर्जा, मणिपूरक केंद्र को आज हम येलो लाइट, हीलिंग लाइट को इनवाइट करेंगे. अलाउ करिए मास्टर्स एनर्जीज को अपने चक्र को हील करने के लिए अपने एनर्जी बॉडी से.
न कोई सोच, न कोई विचार, केवल श्वासें, हमारा ये दोस्त हमारे भीतर हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हुए हमारी आत्म जागृति, आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए महसूस करेंगे हम। पूरा ध्यान श्वासों पर भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों को महसूस करेंगे हम। अपने ब्रह्मरंध्र से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी को, प्राण शक्ति को, येलो लाइट को अपने मणिपुर चक्र पे फील करेंगे। नाभि के ऊपर ऊर्जा को बढ़ाते हुए वहाँ की सारी ब्लॉकेज, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाते हुए महसूस करेंगे।
के माध्यम से हमने अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी आत्म निर्भरता को, आत्मशक्ति को जाना। हमारे भीतर का भय, निर्भयता, हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा करना, अपने हर प्रश्नों के उत्तर दूसरों से जानना। लेकिन आज जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। हम अपने जीवन के हर निर्णय को सकारात्मक विचार से, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, निर्भय होकर अपने सभी डाउट्स को विश्वास में बदल के हम ही हैं अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं, जी सकते हैं। पूरा ध्यान
श्वासों पे, श्वासों के वाइब्रेशन को अपने नाभि तक महसूस करेंगे। एक एक श्वास से हमारे भीतर की ऊर्जा को हमसे ही मिला रही है। हम ही शक्तिशाली है, हम ही क्रिएटर है, हम ही निर्भय आत्म स्वरूप है, परमात्मा है। अपने इस दिव्यत्व को, आत्मिक रूप को हम पहचानेंगे, जानेंगे स्वयं को, स्वयं से ही अपने भीतर को, आत्मशक्ति को, अपने जीवन को। हमने आज ये जाना हमारी शक्ति के बारे में, अपने जीवन के निर्णय के बारे में, हमारे लिए, हमारी इस आत्मा के उत्थान के लिए, एवोल्यूशन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम अपने मणिपुर को एक्टिवेट करके अपनी यात्रा में स्वयं के लिए, सभी आत्माओं के लिए, उन्नति के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने जो ज्ञान पाया, ध्यान सीखा, ये सब तक पहुंचाना है, सभी की आत्माओं को इवॉल्व करना है, आगे बढ़ाना है। चेतना स्वरूप में
वाइब्रेशन के रूप में, एनर्जी रूप में इस ब्रह्मांड में सभी की प्रगति हो, हम भी आगे बढ़ें, वो सब भी आगे बढ़ें। हमारी हर सोच अद्भुत है, दिव्य है, चेतना से भरी हुई है। जैसे सूर्य एक काली रात के बाद सूर्य उदय के साथ इस पूरी धरती पे अपनी सुनहरी किरण के साथ अंधियारे को दूर करके सबके जीवन को एक नई उमंग और नई उत्साह से भर देता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को हर दिन, हर पल आत्मविश्वास के साथ, आत्म जागृति के साथ, अपने चित्त के सभी वृत्तियों के साथ सारे नकारात्मक और सारे ब्लॉकेज को, अपने भीतर के घोर अंधियारे को दूर कर देना है। निर्भय होकर अपने आप को आत्मा जान, भीतर की शक्ति को पहचान के एक सूर्य समान
स्वयं के जीवन को, सभी के जीवन को उजाला देना है, निस्वार्थ होकर, प्रेम पूर्वक, नम्रता से सभी के जीवन को उजाला देना है। महसूस करिए कि आप एक सूर्य समान, तेजस्वी, ज्योति समान, उजाला देने वाले, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये जो ध्यान है सहज और सरल है।
महसूस करते रहेंगे अपने नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्स को। पीले रंग में 10 पेटल्स वाला लोटस एक्टिवेट होता हुआ राम मंत्र के साथ, राम राम राम। ये मंत्र की वाइब्रेशन अपने अपर एब्डोमिनल में फील करेंगे मास्टर्स। हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता हुआ ब्रह्मांड से आती हुई येलो हीलिंग लाइट प्राण शक्ति के साथ हमारे सारे चक्राओं को जो इंटरलिंक्ड है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहदा, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, सभी चक्राओं को बैलेंस्ड कर रहा है। हमारे इस भौतिक शरीर में, हमारे ऊर्जा के शरीर में, यानी प्राण शरीर में, मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हम अपने भीतर की शक्ति को, निर्भरता को, अपनी जीवन के सभी निर्णय को, स्वयं को जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे हम, कहीं और नहीं भागना है। अपने मन को श्वासों के साथ लगा के अपने मणिपुर चक्र को महसूस करते रहेंगे हम मास्टर्स।
अपने भीतर अपने विश्वास को, अपनी शक्ति को हमने जाना, अपनी आत्मा को हमने पहचाना, अपने इस मणिपुर चक्र के आज हमने ज्ञान लिया, बैलेंस्ड किया। हमारे जो भी इस भौतिक शरीर के अंग हैं, आज हीलिंग एनर्जी लेके हमारे किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज सब हेल्दी हो गए हैं। अब हमें विश्वास है अपने ऊपर, अपने जीवन में जो भी हम डिसीजन लेंगे वो सही और सोच समझ के लेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। हम ही हैं शक्तिशाली, हम ही हैं क्रिएटर। अपने इस जीवन यात्रा के अपने आप को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। हमारे सूर्य समान शक्ति है, एक अग्नि की तरह तप है, जप है। जैसे अग्नि सारी अशुद्धियों को जला देता है और शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही हम अपने भीतर की सारी नकारात्मक अशुद्धियों को, अपवित्रता को जला के आज अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करके शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, सूरज के समान, अग्नि समान, अनंत आकाश के समान, पृथ्वी की तरह हिम्मत वाले, जल की तरह फ्लेक्सिबल, हर परिस्थिति में मुड़ जाने वाले, मणिपूरक, हर संकल्प को, सोच को, सिद्धि को सहज रूप से अपने जीवन में धारण करने वाले हम ही हैं। हम ही वो चैतन्य रूप है, हम ही हैं चैतन्य स्वरूप, अर्धनारीश्वर, पुरुष और प्रकृति के संगम की तरह। हम ही हैं वो दिव्य चैतन्य, ब्रह्मांड के चैतन्य में अपने आप को महसूस करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए अपने भीतर, जो इस ब्रह्मांड से हमारे साथ ये चारों तरफ की शक्तियाँ हमारी उन्नति के लिए हमसे मिल जाती हैं। महसूस करिए अपने भीतर की शक्ति को, आनंद को, आत्मा को, आत्मस्वरूप को। लास्ट के 5 मिनट्स मास्टर्स बने रहिए अपनी ऊर्जा के साथ, अपने दिव्यत्व के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ।
ध्यान श्वासों पर अपनी अखंडता को, अपने दिव्यत्व को जाने, अपने मणिपुर को ऊर्जा से भर दिया है हमने। अहो भाग्य है हमारा, अद्भुत है हम, दिव्य है हम। सभी का धन्यवाद करते हुए अपने इस स्वयं भौतिक शरीर का, अपने परिवार वालों का, इस दिव्य ऊर्जा का, ब्रह्मांड का, धरती माँ का, पिता महापत्री जी का, अर्धनारीश्वर महाअवतार बाबा का, हिमालयन योगियों का, उन सभी दिव्य पवित्र आत्माओं का, हमारे पूर्वजों का, माता पिता का कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। सभी से क्षमा भी मांगे, जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। उन अपशब्द के लिए क्षमा करें, क्षमा मांगे, उन्हें भी क्षमा करें, स्वयं को भी क्षमा करें, क्षमा दान दें। उनकी भी प्रगति हो, हमारी भी प्रगति हो। सभी छोटे बड़े जीवधारियों से, अपने आसपास के पेड़ पौधों से, छोटे बड़े जीव जंतुओं से क्षमा क्षमा और आभार। अपने इस भौतिक जीवन का, इन श्वासों का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आए मास्टर्स। अपने आप को महसूस करें बंद आंखों से ही, अपने मणिपुर चक्र को, 10 पंखुड़ियों वाले इस कमल को, पीले रंग को, राम मंत्र को फील करें। हाथ के लॉक को खोल के अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान को यही हम पूरा करेंगे। वेलकम बैक मास्टर्स। ध्यान से, साधना से वापसी। कोटि कोटि नमन आप सभी का, आपको आत्म नमन। थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। Thank you so much. थैंक यू। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है कि क्या फील हुआ आज के मेडिटेशन में। किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा था। थैंक यू दी। और मेरे को मतलब पाँव में बहुत, पाँव के तलुओं में रोज आज तक जितने दिन कराया ना जी होता ही है दर्द। वो मतलब आधा पौना हो जाता है, आधे घंटे के बाद तो पैर में दर्द शुरू होता है, आखिर तक होता रहता है जी, तलुओं में। आपकी एनर्जी वहां जाके लॉक होती है, बंद जाती है, रुकती है, इसलिए हाँ, आपको फील होता है भारीपन और बहुत जैसे झंझनाहट सी होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत देर हम ऐसा बैठते भी ना तो हल्का सा मूवमेंट कर लिया करिए, नहीं, हिला फिर मैं लिया करिए। हाँ सीधा कर लेती हूँ। जी जी जी, क्योंकि एनर्जी बहुत रहती है ना, तो वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एक लिमिट है ना हमारी बॉडी की, इसलिए ऐसा होता है। थैंक यू जी थैंक यू दी, थैंक यू। किसी और को शेयर करना है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. Very nice meditation today. थैंक यू सर। Thank you. बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सर। And the class also आप बहुत अच्छा ले रहे हैं क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भी सर, आपको भी। सब हम धीरे-धीरे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सब एक साथ। बस ये सबकी ऊर्जा है बहुत है। इसलिए ये सब हो रहा है। And आपका जो फ्लो है ना बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी।